नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 28 नवंबर रविवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रविवार को आलोट विधायक मनोज चावला के घर के बाहर एक महिला मित्र के धरने पर बैठने की चर्चा से भोपाल से लेकर दिल्ली तक सरगर्मी तेज हो गई। सोशल मीडिया पर दिन भर ये खबर सुर्खियों में बनी रही। इसके चलते लोग चावला के घर के बाहर खबर की सत्यता की पुष्टि के लिए भी पहुंचते रहे। दरअसल सोशल मीडिया पर यह खबर दोपहर को तेजी से फैली। विधायक की यह महिला मित्र धार की बताई जा रही है और वह कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दोनों के बीच की कहानी के आलोट में चटखारे लिए जाते हैं। जैसे ही यह खबर चली, भोपाल और दिल्ली से खबर की सत्यता जानने के लिए फोन खड़खड़ाने लगे। आखिरकार शाम पता चला कि खबर केवल अफवाह है। गौरतलब है कि बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र के रेप मामले में फंसने के बाद से कांग्रेस आला कमान चौकस है। वह किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। कार्तिक मेले की दुकानों के लिए लॉटरी निकालने के कार्यक्रम में रविवार को हंगामा हो गया। पहले व्यापारियों ने मेला अवधि बढ़ाने के बाद ही लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का ऐलान करते हुए बॉयकॉट कर दिया। बाद में जैसे ही अधिकारियों ने लॉटरी प्रक्रिया शुरू की, व्यापारी वापस लौट आए। दरअसल कार्तिक मेले के ए सेक्टर की 468 दुकानों के लिए लॉटरी से आवंटन की प्रक्रिया रविवार को ग्रांड होटल में की गई। इन दुकानों के लिए 196 व्यापारियों ने आवेदन किया है। चूँकि मेला अवधि अभी 19 दिसंबर तक ही तय की गई है, ऐसे में व्यापारी नाराज है। उनकी नाराजगी इस बात से है कि पूरा एक महीना भी उन्हें कारोबार करने के लिए नहीं मिल रहा। लॉटरी आवंटन प्रक्रिया शुरू होते ही व्यापारियों ने मेला अवधि बढ़ाने की मांग रखी, लेकिन अधिकारियों ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका काम लॉटरी निकालना है, न कि मेला अवधि बढ़ाना। इसके लिए बड़े अधिकारियों से बात की जाए। लॉटरी की प्रक्रिया आपके रहने पर भी पूरी होगी और ना रहने पर भी। ये सुनते ही व्यापारी बाहर आ गए। ऐसे में अधिकारियों ने ग्रांड होटल में काम कर रहे मजदूरों को बुलाकर लॉटरी निकलवाना शुरू कर दी। जैसे ही इस बात की जानकारी व्यापारियों को लगी, वह वापस लौट आए और प्रक्रिया में भाग लिया। पूरे दिन में ए सेक्टर की 468 दुकानों का आवंटन किया गया। पहले 5 दुकान वाले, फिर 4 दुकान वाले, फिर 3 दुकान वाले, फिर 2 दुकान वाले और अंत में 1 दुकान वाले व्यापारियों के लिए लॉटरी निकाली गई। भैया जी, मैं मेरठ का व्यापारी हूँ। मैं मेरठ से आया हुआ हूँ। संजय मेरा नाम है ना। पहले हमारा रूटीन में कोटा से माल आता था, कंटिन्यूस मेले चलते रहते थे। इस बार क्योंकि कोटा नहीं लगा है, अब हम यहाँ पे आए हैं अपनी रसीदें कटाने के लिए, जो कि मेले के स्टार्ट होने के 10 दिन बाद आज ये ड्रॉ निकाल के हमको अवगत करा रहे हैं कि आप ये दुकान लगाइए। अब हम मेरठ जाएंगे, मेरठ से माल लेके आएंगे, क्योंकि हम अभी इस समय माल लेके नहीं आए। उसमें हमें 1 हफ्ता लगेगा, यानी कि 5 या 6 तारीख तक हम माल लेकर दुकान लगा पाएंगे और हमारे पास मात्र मेले के लिए 10 से 12 दिन रह जाएंगे। हमारी मांग है प्रशासन से, नगर निगम वालों से कि इस मेले को कम से कम 1 से 1 किया जाए, क्योंकि हमारी 5, 6, 7 तारीख से पहले दुकान स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, जो हमें 20 से 22 दिन 25 दिन व्यापार करने के लिए मिल सके। कि हमारा पैसा बहुत खर्चा हो चुका है। बाहर माल पड़ा हुआ था हमारा, 20,000 रुपये तक लोडिंग के लग चुके हैं और 2 साल से परेशान हैं। सारे झूले वाले परेशान हैं, सारे मेले वाले परेशान हैं और मेले की डेट बढ़ाई जाए, 1 से 1 तारीख की जाए। ये है कि इन्होंने 18 तारीख से मेले को स्टार्ट कर दिया है और 28 तारीख को दुकानें अलाट कर रहे हैं और 5 दिन अभी दुकानें लगने में लगेंगे, तो 15 दिन तो हमारे ऐसे ही चले गए। और लाइट का पैसा भी हमको पूरा 1 महीने का देना पड़ेगा, तो हम हमारा खर्चा कैसे निकालेंगे? 30 दिन दुकान लगाएंगे जब ही निकालेंगे 1 महीना पूरा, तो हम कैसे खर्चा निकालेंगे? अब लाइट का कितना पैसा लिया जा रहा है? लाइट का पूरा 1 महीने का ही लगेगा। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने प्रदेश को भी दहशत में ला दिया है। हालांकि नए वेरिएंट के संक्रमित तो नहीं मिले हैं, लेकिन सीएम ने स्कूलों में फिर से 50% की उपस्थिति कर दी है। 50% क्षमता का मतलब अब बच्चे सप्ताह में 3 दिन ही स्कूल जाएंगे। इसमें भी उनके पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य शासन बेहद अलर्ट है। इसके चलते वह किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर स्कूल 50% क्षमता से ही खोले जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस चालू रखने का भी कहा है। गौरतलब है कि अब तक स्कूल 50% क्षमता से ही खोले जा रहे थे। 29 नवंबर से इन्हें एक बार फिर 100% क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला किया था। इसका पेरेंट्स विरोध कर रहे थे। इधर केंद्र सरकार ने भी रविवार को 8 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की। इसमें राज्यों को सख्ती करने का निर्देश दिया है। खासकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराने का कहा है। इसके तहत 2 गज की दूरी और मास्क को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ सर्विलांस, कंटेनमेंट बढ़ाने, सैंपलिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन कवरेज का दायरा और स्पीड बढ़ाने का कहा है। इसी तरह टेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनल रखने का भी कहा है, ताकि म्यूटेड वायरस के कारण संक्रमितों की संख्या अचानक उछाल आने पर तेजी से निपटा जा सके।
इसके साथ ही हेल्थ फैसिलिटी की पर्याप्त उपलब्धता रखने के डायरेक्शन भी दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है और इसलिए हमने तय किया है तत्काल प्रभाव मतलब कल से, आज तो रविवार है, स्कूल खुलेंगे लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50% होगी, मतलब 6 दिन में से 3 दिन बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे 50% कैपेसिटी के कारण। 50% एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे। उसके साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी ताकि विकल्प पालकों के पास रहे कि वो अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। इसलिए विकल्प सामने रहे। पेरेंट्स की इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे, बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे। पेरेंट भेजेंगे भी नहीं, लेकिन हम उनकी अनुमति आवश्यक होगी। अभय न्यूज, उज्जैन शहर का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। ऐसा लगता है मानो जैसे कल ही की तो बात थी जब पहली बार हम आपके बीच आए थे। चुनिंदा दर्शकों से शुरू हुआ ये सफर आज लाखों दर्शकों के दिलों तक पहुंचता है। हम जानते हैं हमारे दर्शकों को किसी और चीज का इंतजार हो ना हो, अभय न्यूज के नून और इवनिंग बुलेटिन का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि अभय न्यूज ही लाता है उज्जैन शहर की सारी घटना सबसे सटीक, सबसे पहले। ऐसे में हम हमारे उन दर्शकों को कैसे भूल जाएं जो रोज हमारे बुलेटिन की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देकर ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करते हैं। ऐसे ही हमारे दर्शक हैं आशीष मिश्रा, जो पेशे से इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। आज अभय न्यूज की टीम ने उन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित किया। अभय न्यूज को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस न्यूज़ को मतलब जिस दिन से ओपनिंग हुई थी उसी दिन से मतलब मैं देख रहा हूँ इस न्यूज़ को, और मेरा अधिकतर बाहर रहता हूँ। बाहर भी मतलब ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है। मतलब बाहर रह के अपने उज्जैन के समाचार, हाल चाल पूरे सब अच्छा लगता है मतलब देखने। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना प्रेम और स्नेह दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार रहूँगा मैं। हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हरदीप दाइले। हम आज आए हैं गोठड़ा गांव के अर्पित मिश्रा जी के पास, जो कैटरिंग का काम करते हैं और हमारे टॉप फैन हैं, और उनके लिए आज हम लाए हैं गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। ऐसे ही आप भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आएंगे आपके पास लेके गिफ्ट। नगर निगम को संपत्ति कर जलकर नहीं चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। ये कार्रवाई कुर्की की भी हो सकती है। निगम का खाली खजाना भरने के लिए निगम आयुक्त ये कवायद करने जा रहे हैं। रविवार को निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने यह बात मीडिया कर्मियों से चर्चा में कही। गुप्ता सफाई मित्रों के सम्मान कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। आयुक्त ने कहा कि घाटों पर छोड़ी जाने वाली निर्माल्य सामग्री और कपड़ों की रिसाइकलिंग का काम जारी है, इससे निगम को आय भी हो रही है। जितने भी शासकीय सेवाएं नगर निगम प्रदान करता है उसके लिए नगर निगम को धन की आवश्यकता होती है और टैक्स ही आता है। और मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अपना संपत्ति कर जो है समय पे जमा करें, जिससे नगर निगम जो है उनकी पब्लिक सर्विसेज जो है टाइमली प्रोवाइड करते हैं। तो बड़े बकायदारों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? नियम है जो हमारे कुर्की वगैरह कार्रवाई वो सब की जाएगी। उज्जैन शहर एक धार्मिक नगरी है और कई पर्व अवसर पे श्रद्धालु आते हैं और कुछ मान्यताएँ भी होती हैं, जिसे पुराने कपड़े छोड़ के जाते हैं। तो अलग अलग घाटों पर ये समस्या देखने को मिलती थी, और इसको लेकर के जो रिसाइकल प्लांट लगाया है, जिसमें कपड़े से लुगदी बनती है और उस लुगदी से कागज़ बन जाता है, और उसके फाइल कवर जो है हम निगम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम मार्केट में भी बेच रहे हैं। तो इससे जो है एक वेस्ट रिसाइकल का जो है वो काम हम लोग कर पा रहे हैं। महाकाल के कोतवाल काल भैरव रविवार को भैरव अष्टमी पर भ्रमण करने निकले। शाही ठाट बाट से सवारी निकालने के पहले सिंधिया एस्टेट की तरफ से नगर कोतवाल को पगड़ी पहनाई गई। मंदिर से लाव लश्कर के साथ निकलने से पहले बाबा काल भैरव का पूजन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और एडीएम संतोष टैगोर, अपर कलेक्टर अभि प्रसाद ने किया। हर हर महादेव जय भैरवनाथ के जयकारे के साथ श्रद्धालु भी सवारी में निकले। सेंट्रल जेल पहुंचने पर बाबा भैरवनाथ का पूजन किया गया। इस दौरान बंदियों ने जेल के मुख्य गेट से बाबा को निहारा। सवारी सिद्धवट पहुंची और पूजन के बाद फिर से मंदिर लौटी। ये बाबा के जन्मोत्सव के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। रात्रि 12 बजे को भगवान का जन्मोत्सव यहाँ मनाया गया और परंपरागत पूजाएं की गई। भगवान का अभिषेक पूजन, महाआरती पूजन रात को 12 बजे मध्य रात्रि में हुआ। उसके पश्चात दूसरे दिन जो है बाबा की ये सवारी, काल भैरव बाबा जो है नगर भ्रमण पर निकलते हैं भक्तों का हाल जानने के लिए। और कोविड के बाद ये पहली सवारी है जो पूरे अपने सैलाब के साथ निकली है।
और ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज बाबा के दर्शन हुए और जेल पर आए और सभी ने मिलके पूजन की, पूरे स्टाफ ने, पूरे कैदियों ने और पब्लिक भी साथ में है, आप सब साथ में हैं। और ये परंपरा चली आ रही हमारे यहाँ कई वर्षों से, आज का नहीं है, ये कई पीढ़ियों से, कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि बाबा के दर्शन और बाबा की पूजन, बाबा के चरण कमल जेल पर पड़ते हैं और हमारी जेल हम सब धन्य हो जाते हैं। और उन्हीं की जेल है, उन्हीं का एरिया है भैरवगढ़, और वही जेल चलाते हम लोग तो नाम मात्र के एक पुतले हैं। जेसीबी सुधारने जा रहे एक मैकेनिक की बाइक को एक आयशर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक मुनीम की मौत हो गई जबकि मैकेनिक गंभीर घायल है। दरअसल नवाखेड़ा में रवि शर्मा की जेसीबी खराब हो गई थी। शर्मा का मुनीम शिव मैकेनिक शफीक को अपने साथ बाइक पर बैठाकर नवाखेड़ा ले जा रहा था। इंदौर उज्जैन बाईपास पर जैन लस्सी के सामने एक आयशर ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मुनीम शिव की मौत हो गई जबकि शफीक बुरी तरह घायल हो गया। शफीक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम के लिए शिव का शव अस्पताल भेजा है। पुलिस ने आयशर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम घर से जा रहे थे, रास्ते में आयशर वाला आया और फेट मार करके चला गया। नवाखेड़ा शिव भैया साथ में थे, गाड़ी चला रहे थे। हम नवाखेड़ा जा रहे थे जेसीबी का काम करने, सामने आयशर दूध टैंकर आया और फेट मार कर चला, जैन लस्सी के सामने। पुलिस की सुस्ती तो जग जाहिर है। इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला। एक कारखाने में चोरी की वारदात 1 महीने पहले हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब दर्ज की गई। यह रिपोर्ट भी तब दर्ज की गई जब पुलिस के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। करीब 1 महीने बाद पुलिस फरियादी को तलाशते हुए उसके घर पहुंची और पंचनामा बनाकर केस दर्ज किया। मामला नारायणपुरा निवासी किशोर पिता भंवरलाल मेहर का है। पेशे से कारपेंटर किशोर का सावेर रोड स्थित देशमुख अस्पताल के पीछे फर्नीचर का कारखाना है। किशोर पुत्र की तबीयत खराब होने के कारण इंदौर स्थित CHL हॉस्पिटल में था। इस दौरान किशोर का कारखाना बंद रहा। वह कभी कभी उज्जैन आता और कारखाने को देखकर निकल जाता। 24 अक्टूबर को जब वह कारखाने पहुंचा तो चोरी का पता चला। कारखाने का पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था। चोर वहां से ग्राइंडर, कटर और मोल्डिंग मशीन चुरा ले गया। किशोर नानाखेड़ा थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे नीलगंगा थाने भेज दिया। जब वह नीलगंगा थाने पहुंचा तो पुलिस ने आवेदन लेकर रख लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन चक्कर लगाने के बाद 27 अक्टूबर को किशोर ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवा दी। इसके 1 माह बाद 27 नवंबर को पुलिस ने किशोर से संपर्क किया और मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर प्रकरण दर्ज किया। अब पुलिस उस पर सीएम हेल्पलाइन से केस वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन फरियादी का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती वह केस वापस नहीं लेगा। तो नीलगंगा थाने गया तो उनसे मैंने कहा साहब मेरे घर में चोरी हो गई है कारखाने में, इस प्रकार से वहाँ पर सामान गायब है। तो उन्होंने कहा कि आप आवेदन बनवा के लाओ। तो मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया बता दो कहाँ बनेगा आवेदन। तो बोले हमको कुछ नहीं मालूम, आप कहीं से भी बनवा के लाओ। फिर मैं आवेदन बनवाने के लिए यहाँ 2 तालाब के यहाँ आया, यहाँ से आवेदन बनवाया और मैं वहाँ आवेदन देने गया तो उनने मेरे को एक कापी पे सील लगा के दे दिया। इसके बाद में मैं न तो कोई ने FIR करी न कोई पंचनामा बनाया। लगभग 10-12 दिन बीत गए तो मैंने एक बार जानकारी लेना चाही तो उनने कुछ मतलब कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिखा। तो मैंने कंप्लेंट कर दी थी सीएम हेल्पलाइन में। फिर आकर के उनने पंचनामा बनाया इमीडिएट। मैंने मांगा था उनसे कि मुझे इसकी एक कॉपी दो तो उनने मना कर दिया, बोले इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और प्रेशर बना रहे थे कि आप सीएम कंप्लेंट वापस लो। कार्तिक अघन मास की भगवान महाकाल की अंतिम सवारी सोमवार को निकलेगी। कोरोना के प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भक्तों में बाबा की सवारी को लेकर खासा उत्साह है। सवारी को लेकर मंदिर में तैयारियां की जा रही हैं। पूरे वैभव के साथ बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी जो प्रमुख मार्गों से होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहाँ शिप्रा के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सवारी परंपरागत मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी। श्रावण की तरह ही कार्तिक अघन माह में भी भगवान महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है। अघन मास की यह अंतिम सवारी है। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। अपने राजाधिराज की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु भी सड़कों के दोनों ओर इंतजार करते हैं। ग्राम पिपलिया हामा के एक युवक ने जहर पी लिया। जिस वक्त उसने जहर पिया उस वक्त घर वाले चाय पी रहे थे। उसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम राहुल, पिता इंदर सिंह, उम्र 20 साल, थाना राघवी है। दरअसल राहुल का भाई गोविंद खेत पर घर वालों के लिए चाय लेकर आया था। घर वाले चाय पीने लगे। उसी समय राहुल खेत पर बनी झोपड़ी में पहुंचा और जहरीली दवा पी ली। हालत खराब होने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहाँ उसकी मौत हो गई।
परिजनों का कहना है राहुल लॉकडाउन में घर से कहीं चला गया था और 2 साल के बाद लौटा। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 10वीं एमपी बटालियन में एनसीसी दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत कोठी पैलेस से तरनताल स्थित बटालियन तक साइकिल एवं पैदल मार्च निकाला गया। यहां कमांडिंग ऑफिसर ने संबोधित किया। इस मौके पर सूबेदार मेजर मंजीत सिंह, सूबेदार गुरदर्शन, सूबेदार गुरसेवक, पीआई जगतार सिंह एवं स्टाफ मौजूद रहा। हम लोग एनसीसी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है। एनसीसी का महत्व हमारे देश के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा देश एक युवाओं का देश है। हमारे देश के युवा, हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि उनको जो एक्सपेक्टेशंस देश लगा के बैठा हुआ है उसको वो फुलफिल करेंगे और इस दिशा में एनसीसी हमारे देश के युवाओं को तैयार करेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने स्वस्थ नागरिक स्वास्थ्य राष्ट्र के तहत नशा छोड़ने की अपील की है। फ्रंट के सदस्यों ने नशे से बचने की जानकारी लिखी तख्तियों के माध्यम से लोगों से नशे से दूर रहने का अनुरोध किया। पीएफआई के शाहिद निजाम ने बताया कि संस्था समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया। रविवार सुबह 11 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आमजनों ने सभी वार्डों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। एक वार्ड में दूल्हा दुल्हन भी कार्यक्रम में पहुंचे। खेलों में जुनून, लक्ष्य के प्रति समर्पण, तकनीकी कौशल, सतत साधना, शारीरिक दृढ़ता एवं देशभक्ति की लहर श्रेष्ठ खिलाड़ी को उच्च शिखर पर स्थापित करती है। ये बात उज्जैन जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके ने इंडियन रेलवे चेकिंग स्टाफ एवं उज्जैन जिला टेबल टेनिस की जिला स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर टेबल टेनिस स्पर्धा के शुभारंभ पर कही। चक्र तीर्थ स्थित श्री बटुक भैरव पर धूमधाम से काल भैरव अष्टमी बनाई गई। भगवान को 56 भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के प्रमुख पुजारी वरुण तिवारी ने यह जानकारी दी। जीडीसी में कलावंत कल और आज कार्यशाला में 76 छात्राओं ने चित्रकला का प्रशिक्षण लिया। नगर निगम के सफाई मित्रों का कार्यक्रम फ्लॉप होने का आरोप कर्मचारी नेता रामचंद्र करोट ने लगाया है। करोट के मुताबिक सफाई कर्मचारियों के घर घर जाकर उनकी परेशानी सुनी जा रही है। उज्जैन में ऐसा नहीं किया जा रहा। काल भैरव मंदिर में अलीगढ़ के भक्त कृष्ण गोपाल शर्मा और उनकी टीम ने भैरव अष्टमी पर भंडारा किया। इसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।